ये मैं कई दफा अपनी रिसर्च में अच्छा लगता है 5वें नंबर पर खड़े, जर्मनी को पीछे छोड़ने वाले हैं, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, लेकिन ये जो बेरोजगारों की फौज जमीन पर है, ये वाकई कंसर्न है क्या? सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न होना चाहिए ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? देखिए, कंसर्न सबके लिए होना चाहिए और उसके आधार को समझना जरूरी। इस देश में हर साल हमारी जो आबादी बढ़ती है वो करीब 1.25 से 1.5 करोड़ बढ़ती है। आप अगर हिंदुस्तान में ये कह रहे हैं कि हर साल हम 1 से 1.5 करोड़ जो जॉब है वो क्रिएट करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप करेंगे कहां? क्योंकि किसी भी इंसान को, टेक एन एग्जाम्पल, आज आपके पास 100 करोड़ की आबादी, 144 करोड़ की आबादी, आप अगर हर साल एक आदमी को या 2 आदमियों को या 2 करोड़ लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो 10 साल में हो गए 20 करोड़। एब्सोल्युटली। इसका मतलब यह है कि 20 करोड़ लोग कुल मिला के 140 करोड़ लोगों को फीड कर रहे हैं। एक आदमी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आदमी के खाते में 7 आदमी आते हैं। क्या कभी ऐसे इकोनॉमी चल सकती है कि 7 आदमी इतना खर्चा करें कि एक परिवार चलता जाए? पॉसिबल ही नहीं। तो ये जो आंकड़े हैं ये है राजनीतिक आंकड़े। अगर आप जिस एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं, अगर आप उतने जॉब देने शुरू कर दिए तो तनख्वाहें आपको देनी पड़ेंगी 500 रुपए महीना या 2000 रुपए महीना। फिर आप लाखों में बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सस्टेन करनी है इकोनॉमी। पहली बात, एक परिवार, एक दुकान अपने आसपास अगर मान लीजिए 100 लोगों को भी खाना खिलाता है, सब्जी बेचता है, चावल बेचता है, 5% उसकी कमीशन बनती है, सेल रिटेलिंग मार्जिन बनता है, जो भी आप कहिए, क्या उसका घर चल जाएगा? सबसे बड़ी आपकी समस्या है आपकी बढ़ती हुई आबादी। इसीलिए जब तक आप उसको नहीं फोकस करेंगे, एक चैलेंज ये है। दूसरा, आपको अगर टारगेट करना है तो आपको उस मार्केट को बढ़ाना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे, जो चाइना ने किया था। लेकिन उसका खामियाजा चाइना उठा रहा है क्योंकि वहां स्लो डाउन है। तीसरी बात, पूरी दुनिया में हर कंट्री क्या कहता है? हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। आपका एक्सपोर्ट मार्केट स्पेशलाइज्ड एरिया में ग्रो करेगा, बाकी जगह ग्रो नहीं करेगा। थोड़ा सा ट्रिकी हो गया विजय जी। फोकस मैं थोड़ा सा इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपसे समझना चाहती हूँ, थोड़ा ट्रिकी हो रहा है। और वो सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि जब हम चुनावी वादा कर देते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो वो इम्प्रैक्टिकल वादा था, वो जुमला था, क्या था भाई? आज की तारीख में 48,000 नौकरियों के लिए 60 लाख आवेदन आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जब आप हिंदुस्तान के अंदर 2 चीजें, एम्प्लॉयमेंट और महंगाई, जब भी आप, चाहे वो ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, जब भी आप इसकी बात करते हैं, आप होप की बात करते हैं कि चीजें सुधरेंगी। ये अब होप है। पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ होप। कुल मिला के स्थिति यह है कि अगर आपको 2 करोड़ जॉब क्रिएट करना है तो आपके पास 40 करोड़ एप्लीकेशन आएंगी। कहने का मतलब यह है कि अगर जो रेशियो आपने बताया है, उन 2 करोड़ के लिए तो देश की आबादी का हर आदमी अप्लाई करेगा। तो यानी कि फिर वो पॉलिटिकल जुमले, उस तरफ बात बढ़ती हुई दिखती है विजय सरदाना, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। डॉक्टर नवाब